हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजीज एंड हाइजीन का पार्ट 2। तो ये जो चैप्टर है हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बचती हैं। तो आज इस सेशन में हम इस चैप्टर को एकदम करेंगे ख़त्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Today we will be talking about the spread of communicable diseases, some examples of communicable diseases and some of the healthy tips that we can follow so that we do not encounter these diseases। तो सबसे पहले spread of communicable diseases मतलब communicable diseases मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। मान लो मुझे कोई ऐसी डिजीज है जो कम्युनिकेबल है या इन्फेक्शियस है, ठीक है। तो अगर आप मेरे सामने खड़े हो और हम प्रॉपर केयर ना करें तो आपको भी वो डिजीज हो सकती है। तो ऐसी ही डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं बाय द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ऐसी जो डिजीजेस होती हैं वो होती हैं ड्यू टू पैथोजेंस, और पैथोजेंस को हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इनको? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि वायरसेस हैं, जैसे कि फंजाई है, प्रोटोजोआ है, सो ऑल ऑफ देम आर द पैथोजेंस। डन, ओके। सो ये जो डिजीजेस हैं ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे जाएंगी। देखो, अगर ये कांटेक्ट वाले डिजीजेस हैं तो अगर हम किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ जाए, मान लो मैंने छींका, ठीक है, मुझे कोल्ड था और आप सेम मैंने जिस हैंकी पे छींका, ठीक है, वो सेम हैंकी आपने यूज़ कर लिया। या मान लो मैंने छींका, मैंने इस तरह अपना फेस या माउथ कवर किया विद माई हैंड्स एंड नाउ आई शुक हैंड्स विद यू, वैसे भी फैल सकती हैं। मान लो मैंने पानी पिया और बिना धोए आपने भी सेम ही ग्लास से पानी पी लिया तो भी फैल जाएंगी। तो मतलब किसी भी तरह हम कांटेक्ट में आ गए तो ये डिजीज फैल जाएगी। सबसे पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, डायरेक्टली अगर हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। दूसरा है टचिंग शेयरिंग आइटम्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो वही बात है कि हमने एक ही ग्लास से पानी पी लिया, एक ही थाली में खाना खा लिया, एक ही स्पून से खाना खा लिया, ठीक है। देन कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कई बार जो इन्फेक्शन है या पैथोजेंस हैं वो ऐसे आते हैं कि आपने घर में खाना बनाया, आपको लगा कि वो मैंने घर में बनाया वो हेल्दी है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उस पे कुछ कंटैमिनेशन हो, कुछ पैथोजेंस हो। तो जब आप वो खाना खाएंगे तो वो पैथोजेंस आपके अंदर चले जाएंगे। तो ये भी एक ट्रांसमिशन का तरीका है। और क्या है? स्नीजिंग एंड कफिंग बाय पीपल। तो मान लो कि छींक आ गई मुझे, आप सामने खड़े हो, तो जो पैथोजेंस मेरे अंदर थे वो छींक से बाहर आए, हवा में आ गए। अब उस सेम हवा में आप भी हो तो वो आपके अंदर भी चले जाएंगे, तो आप में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। देन हाउस फ्लाइज, मस्कीटोज एंड रोडेंट, सो ऑल ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज diseases या which transmits diseases या which transfers the pathogens, they are called as vectors, ठीक है। तो वेक्टर्स मतलब दे आर द कैरियर्स ऑफ द डिजीजेस। क्या हैं ये? दीज आर द कैरियर्स, करेक्ट, समझ आ गया। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या है? एक ह्यूमन फीसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक हाउस फ्लाई आके उन फीसिस पे बैठ गई। मान लो यहाँ पर गार्बेज का बॉक्स भी हो सकता है, जो ओपन बिन्स होते हैं, तो अब इसमें भी गार्बेज है। अब ये जो फ्लाई थी ये वहाँ पर जाके बैठी और अब ये उड़ के वहाँ से आपके घर तक पहुँच गई और आपके घर में आपने खाना बना लिया था, खाना अनकवर्ड था। तो जब ये उस खाने पे बैठेंगी तो जो पैथोजेंस वहाँ से उस गार्बेज से या फिर उस वेस्ट से उसकी बॉडी पर स्टिक हुए होंगे वो सारे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पर?
हमारे खाने पर, और इस तरह वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे जब हम उस खाने को खाएंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। और हाउस फ्लाइज सॉरी, ये तो हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल था। अगर हम मस्कीटोज की बात करें तो जब मस्कीटो बाइट करता है तो मान लो वो उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया था, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन से को बाइट करके आया तो उसके सलाइवा में कुछ इन्फेक्शन चला गया, मतलब वो इन्फेक्शियस एजेंट्स या पैथोजेंस चले गए। जब उसने आके एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो सलाइवा के साथ साथ उसने वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उस हेल्दी पर्सन को दे दिए। तो इस तरह मस्कीटोज ने क्या किया, इस डिजीज को स्प्रेड किया। समझ आ रही है ना बात कि कैसे स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, सबसे पहला सबसे कॉमन कौन सा है, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो है ये सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। जिस टाइम पर आप ये सेशन देख रहे होंगे ना, इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है, वायरल हुआ है। ठीक है, बहुत कोल्ड है, बॉडी पेन है, हेडेक है, फीवर आ रहा है, छींक, नाक बंद है। ठीक है, सो दिस इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, सो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये एक इंसान से दूसरे इंसान को जाएगा, ये जाएगा विद द वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, सिम्टम्स हैं जैसे कि आप छींक रहे हो, आप खांस रहे हो, तो ये एक सिम्टम है कि आपको शायद कोल्ड हुआ है। तो ये जो कोल्ड है, ये जो इन्फेक्शन है, ये आप तक जा रहा है। ठीक है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ड्रॉपलेट्स लेके जा रहा है। अब मैंने छींक दिया, तो जब मैंने छींका तो जो मेरे आसपास की हवा थी ना, उसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए। अब जब सेम हवा में कोई और आ जाता है तो उसके अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज द मम्प्स। तो मम्प्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो है अगेन द ड्रॉपलेट्स। तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही ये इन्फेक्शन फैलता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आ जाता है ना कोई भी हेल्दी पर्सन, इस पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में या फिर किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में जो उस पेशेंट ने डायरेक्टली टच की है, तो ये फैलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि मैम वो तो ठीक है कि ड्रॉपलेट से फैलता है, बट होता क्या है। तो याद करो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हमने चैप्टर पढ़ा था। सो व्हेन वी स्टार्टेड विद माउथ वी सेड देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो उन 3 पेयर्स में से एक यहाँ पर होते थे कि नहीं होते थे, दोनों साइड पर एक एक। सो दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड, सो वन ऑफ द 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जब इन पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो जाती है, जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सो दैट इज द सिम्टम विच शोज दैट अ पर्सन माइट बी, अ चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम मम्प्स। तो यहाँ पर प्रिवेंशन क्या है और आइसोलेशन क्या है। तो बेसिकली ना ये आ रहा है कैसे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कि अगर किसी को मम्प्स हैं तो हमने उसके ग्लास से पानी पी लिया जिससे उसने पिया था, या हमने उसके वाटर बॉटल से पानी पी लिया, या उसके टिफ़िन में से हमने लंच ब्रेक में खाना खा लिया, तो इस तरह ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता है। तो इसका प्रिवेंशन भी यही है कि ये वो पेशेंट जिसको मम्प्स डायग्नोज होता है उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसका जो आर्टिकल्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ कर रहा है उनको आइसोलेट करना चाहिए, और उसको मम्प्स की वैक्सीन देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है, इसमें ऐसे छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं, एंड अ वेरी गुड न्यूज़ इज दैट दिस इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। ठीक है, पूरी तरह हम इसको अपने देश से ख़त्म कर चुके हैं। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। ओके, सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ अगेन द कॉन्टैक्ट एंड द डिस्चार्ज ऑफ पिस्ट्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे जो इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शियस रीजन्स है ना, जब यहाँ से छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं और छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उससे होते हैं मम्प्स। ठीक है, मतलब उसी से ये फैलता है दूसरे इंसान को, अगर वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो
तो यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो क्या है कि ऐसे छोटे छोटे पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन दिस डिजीज वाज एट अ वेरी हाई पीक, दिस वाज अ वेरी सीरियस डिजीज, ठीक है। नाउ पोलियोमाइलिटिस, तो पोलियोमाइलिटिस इन शॉर्ट हम इसको पोलियो भी बुलाते हैं, ठीक है। तो पोलियो कैसे फैलता है? अगेन एक वायरल डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है, जो कि फ्लाइज के थ्रू हमारे पास आता है, ठीक है। तो मतलब फ्लाई जो है वो कहीं ऐसी जगह बैठेगी जहां पर पोलियो का वायरस होगा और उसकी बॉडी से स्टिक होकर जब वो हमारे खाने पे बैठेगी तो ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट इज़ ऑल्सो डिस्चार्ज थ्रू नोज एंड थ्रोट एंड इट स्प्रेड्स थ्रू द ह्यूमन फीसेस, ठीक है। तो बेसिकली जब भी पोलियो की बात की जाती है ना, पोलियो बच्चों में बहुत कॉमन था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अगर हम आज देखें तो ऑलमोस्ट ये हमारे कंट्री से इरेडिकेट हो चुका है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। और 5 साल तक के बच्चों को 5 साल तक बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है अगेंस्ट दिस डिजीज़। तो इनके इंजेक्शंस भी होते हैं और पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं। जैसे कि आपने बहुत बार रेडियो में, एफएम पे, टीवी में बहुत बार सुना होगा, कोई एक डेट फिक्स की जाती है जब ये बोला जाता है कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाना है और उसकी डेट होती है, यूजुअली वो संडेज़ को होता है और उस डेट पर हर 5 साल तक के बच्चे को ये पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो ये जो पोलियो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इस डिज़ीज़ को इरेडिकेट किए, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो लिम्स और मसल्स होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं और बच्चा जो है ना वो ढंग से ऐसे चल नहीं पाता है, ठीक है। तो मतलब बच्चा वॉक नहीं कर पाएगा, अपने लिम्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। अब ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या है? तो एक तो हम ऐसे पेशेंट को आइसोलेट कर दें, ठीक है, क्योंकि उसके डिस्चार्ज में, माउथ के डिस्चार्ज में, नोज़ के डिस्चार्ज में ये वायरस हो सकता है, ठीक है। उसके फीकल डिस्चार्ज में ये वायरस हो सकता है, इसीलिए उसका जो फीकल मैटर है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तीसरा, उसे वैक्सीन की ज़रूरत है, दैट इज़ दिस साल्क्स वैक्सीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कमिंग इज द मीजल्स, अगेन अ वायरल डिजीज। तो मीजल्स कुछ ऐसा होता है जो स्प्रेड से मतलब जो कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड होता है और इसके सिम्टम्स होते हैं नेजल डिस्चार्ज, रेडनेस ऑफ आईज एंड कफिंग। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ measles. Now coming up next is the rabies or the हाइड्रोफोबिया। तो बहुत सारे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर का फोबिया, ठीक है। सो हाइड्रो मीन्स वाटर, ओके। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये फैलता है रेबिड डॉग से, मतलब ऐसे डॉग्स जिनमें ये वायरस ऑलरेडी होता है। अगर वो डॉग्स, इवन देर आर फॉक्सेस एंड इवन बैट्स, कैट्स, अगर ये भी बाइट कर जाते हैं तो भी रेबीज़ हो सकता है। तो डॉग्स हम ज़्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉग्स हमारे आसपास ज़्यादा होते हैं, फॉक्स तो हमें नहीं देखने को मिलते हैं ना, तो ठीक है। तो इसलिए जो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ द बाइट ऑफ दिस रेबिड डॉग, फॉक्स, बैट और कैट। तो जब ये बाइट करता है तो इसके सलाइवा के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर ये वायरस भी आ जाता है, जिस वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है एक ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर सिम्टम्स क्या है? पहली बात, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड फोबिया का मतलब क्या है? फियर। तो मतलब जिस इंसान में ये वायरस होता है उसको पानी से डर लगने लग जाता है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे CNSO को, सॉरी, सो दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब हमारे ब्रेन को ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो प्रिवेंशन क्या है कि जितने भी, अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप उनको इम्यूनाइज करके रखें, ठीक है। प्रॉपर टाइम टू टाइम उनकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और दूसरा, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि हम पूरी तरह से सेफ हों इस वायरस से। देन सीरीज ऑफ एंटी रेबीज इंजेक्शंस आफ्टर अ बाइट। अगर मान लो किसी को बाइट कर भी लेता है डॉग, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें उस इंसान को क्या करना है?
एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने हैं, तो यूजुअली इसका होता है 0, देन 3, देन 5, 7, समथिंग लाइक दिस। तो इसका एक पूरा ना सीक्वेंस होता है, तो वो सारी की सारी जो वैक्सीन्स हैं वो लगवानी चाहिए अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया है तो, ठीक है। ओके, तो ये भी एक तरह का बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है और यहाँ पर पेट डॉग्स की इम्यूनाइजेशन, इवन स्ट्रे डॉग्स की इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वायरल डिजीज, दैट इज जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। तो ये बेसिकली हेपेटाइटिस ही है जिसे कभी कभी येलो जॉन्डिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है ये होती है जब हमारा लिवर अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू सर्टेन मेडिसिन। तो वहाँ पर हमारा जो ब्लड है ना वो थोड़ा येलो हो जाता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ अ पिगमेंट दैट इज बिलीरुबिन, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट है इसकी वजह से ना, जैसे अगर आप ये जो वाइट एरिया है ना अपनी आईज का, अगर आप इस वाइट एरिया को देखोगे तो ये येलो होना शुरू हो जाएगा, स्किन में येलोइंग देखने को मिलेगी, नेल्स में येलोइंग देखने को मिलेगी। सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अगेन ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, एंड द सिम्टम्स आर द स्किन, आईज, यूरिन, एवरीथिंग टर्न्स येलो, ठीक है। तो समझ आ गया क्या हुआ? ओके, तो हमने पढ़ी है 7 वायरल डिजीजेस। कौन कौन सी रिकॉल करेंगे? सबसे पहले सबसे कॉमन डिजीज दैट इज कॉमन कोल्ड, देन मम्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, जॉन्डिस एंड रेबीज, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो ये सारी की सारी हैं वायरल डिजीजेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस सेपरेटली, क्योंकि इस पर भी कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। सो आउट ऑफ से 5 डिजीजेस फाइंड आउट विच वन इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो कैसे पता कर लगाओगे? तो अगर नाम पता होंगे तभी पता लगा पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, फिर आगे देखते हैं अब बैक्टीरियल डिजीजेस। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम इन शॉर्ट टीबी भी बुलाते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीजेस है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू द स्पूटम। तो जो सलाइवा है या थूक है उससे ही ये डिजीज फैलती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है एंड समटाइम्स दे इन्फेक्ट सम अदर बॉडी पार्ट्स टू, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑन द इन्फेक्शन। सो बेसिकली इट इज़ अ डिजीज ऑफ लंग्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया देखने को मिलती है बच्चों में और ये स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये है नोज और थ्रोट का। तो जैसे आप इसको माउथ में देख रहे हो, सो देयर इज दिस बैक्टीरियल ग्रोथ दैट हैज़ हैपेंड, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ना, इसकी वजह से कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस डिजीज़ को बहुत ही ईजिली मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। द नेक्स्ट कमिंग आउट इज द टेटनस। तो टेटनस जो है, जब भी हमारे कोई वुंड होता है ना, कहीं पर हमें ज़ख्म हो जाता है और वो ज़ख्म ओपन रह जाता है, तो उस ओपन वुंड से सम जर्म्स एंटर इनटू आवर बॉडी, ठीक है। सो अनक्लीन कट वुंड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू सॉइल कैरिंग काउ डंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो वहाँ से हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन आ जाता है। तो सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स आर द जॉज, माउथ में जो हमारा जॉ है ना वो एकदम ऐसे लॉक हो जाता है, क्लियर। तो मतलब कि जब भी कोई जख्म हुआ है, ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि हमें किसी लोहे की चीज़ से हमें कट लग गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि आपने टेटनस का इंजेक्शन कब लिया था। अगर आपने रिसेंटली लिया है सो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड है उसका, अगर 5 साल है, तो अगर 5 साल के अंदर अंदर वो आपने नहीं लिया है या 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उस इंजेक्शन को आपको फिर से लेना चाहिए, ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी में ग्रो करके आपको हार्म ना करे, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वूपिंग कफ, जिसे हम पर्ट्यूसिस भी बुलाते हैं। तो ये जो वूपिंग कफ होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये यूजुअली बच्चों में होता है और इसमें जो डिस्चार्ज है वो होता है थ्रोट से ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन,
तो होता क्या है कि जब बच्चा खांसता है ना, जब कफ करता है ना बच्चा, तो एक अलग सी ही साउंड हमें सुनने को मिलती है। सो दैट इज पर्ट्यूसिस, राइट। तो ये जो हम सारी डिजीजेस पढ़ रहे हैं ना, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनी वन ऑफ देम बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर, बट वी आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो कभी किसी छोटे बच्चे का वैक्सीन चार्ट देखना, तो उसमें ये सारी इन सब के अगेंस्ट हमें वैक्सीन लग चुकी हैं। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, सो देयर आर मेडिसिन जिनसे ये क्योर किए जा सकते हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इट इज़ निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऐसे, याद है आपको, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसे एयर सैक्स पढ़े थे बहुत सारे, ठीक है, एल्वियोलाई जिसे हम बुलाते हैं। तो इन एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है और ये फ्लूइड से भर जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दिस डिजीज़ इज़ निमोनिया, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉलेरा। कॉलेरा एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। सो द इन्फेक्शन इज़ बेसिकली इन द इंटेस्टाइन। ट्रांसमिट कैसे होगी, तो ये ट्रांसमिट होती है विद कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये डिज़ीज़ हुई है, तो इस डिज़ीज़ से क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, तो इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आती है। तो जब भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन होगा, सो मोस्टली वी रिस्पॉन्ड बाय वॉमिटिंग, और वाइटिश राइस वाटर कलर के लूज मोशंस हमें देखने को मिलते हैं, करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डिजीज दैट इज मलेरिया। तो मलेरिया सबको पता है, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो यूजुअली रेनी सीजन में फैलती है, और इसका जो वेक्टर है, जो इसका कैरियर है, वो है मस्कीटोज। तो मस्कीटोज जो हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके आते हैं, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोन, ठीक है। तो एक प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है जब हमें कोई एक पर्टिकुलर मस्कीटो काटता है। कौन सा है वो मस्कीटो, दैट इज फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। रिमेंबर दैट मलेरिया किससे फैलता है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, ठीक है। और किसी मस्कीटो के फैलने काटने से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स। तो जब भी मलेरिया होता है तो इसमें हाई फीवर आना, हमें ठंड लगना और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। ओके, नाउ मलेरिया की प्रिवेंशन क्या है। देखो, इसका जो वेक्टर है ना वो है मस्कीटो। तो मतलब जब तक मस्कीटो नहीं काटेगा हमें बीमारी नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना कि हम मस्कीटो से बचे रहें। अगर आप बाहर खेलने जा रहे हो तो आप खुद को प्रॉपर कवर करके जाओ, ठीक है, फुल कपड़े पहन के जाओ और स्प्रे करो, मस्कीटो स्प्रे करो, या पैचेस आते हैं, पैचेस को लगाओ ताकि मस्कीटोज आपके पास ना आए। घर में हम मेश का यूज़ कर सकते हैं ताकि मस्कीटोज़ हमारे घर विंडो से एंटर ना हो या डोर से एंटर ना हो। साथ ही साथ हम मस्कीटोज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो स्प्रे है वो अपने घर के आसपास करा सकते हैं। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है वो कर सकते हैं, मतलब उनका जो ब्रीडिंग प्लेस है ना वो बनने ही नहीं देना है। देन क्लोरोक्वीन इज़ अ मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, coming on to our next disease, bacterial disease, that is amoebiasis और amoebic dysentery। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एंटामीबा से होती है, अगेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अटैक्स आर लार्ज इंटेस्टाइन। कैसे आएगी, ये आएगी फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरिया होगा, ठीक है, मतलब लूज स्टूल्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये जो स्टूल है इट इज़ मिक्स्ड विद म्यूकस एंड ब्लड, करेक्ट। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है, और अमीबाइसिस। ओके, ऑल राइट। अब हम चलते हैं इसकी प्रिवेंशन पर। कैसे प्रिवेंट करेंगे, देखो, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर पहली चीज़ है। तो मतलब अपने खाने को कंटैमिनेट होने से बचाना है। जो भी फीसेस हैं ऐसे इंसान को जिसको ये डिज़ीज़ है तो उसको हमें उसके फीसेस को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। देन क्लीन वाटर एंड फूड हैज़ टू बी यूज्ड, और सल्फा ड्रग्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर डिजीज़।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम डिजीजेस विच स्प्रेड्स बाय वर्म्स। तो सबसे पहली है एलिफेंटियासिस, जिसे हम फिलारियासिस भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे लिम्स जो है ना वो एकदम फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वन ऑफ द मस्कीटोज, दैट इज फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। मलेरिया का कौन सा था? दैट वॉज फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो। ठीक है, याद रहेगा ना, दिस इज फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। तो अगर देखो, अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी, किसी भी तरह का डाउट है, कोई किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, आई विल be there to help you out. The next is the symptoms, that is highly swollen legs, जैसे हम देख रहे हैं। Now what is the prevention or the treatment? तो एक तो हमें मस्कीटो से भाई बच के रहना है, क्योंकि मस्कीटो इतना छोटा है कि हमें नहीं समझ आएगा कि ये फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो है या ये फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो है या कोई ऐसे ही नॉर्मल मस्कीटो है। तो हमें मस्कीटो से बच के रहना है और एंटी फिलेरियल ड्रग्स लेनी है। सो कैसे याद रखोगे? फिलारियासिस और फिलेरियल ड्रग्स। ठीक है, समझ आया, याद रहेगा ना, कनेक्ट करो चीज़ों को। ठीक है, नाउ एस्कैरियासिस, तो ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जो वर्म से फैलती है और अगेन कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो आपने देखा ना कि जितनी भी हम डिजीजेस पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम कंटैमिनेशन की वजह से है। किसकी कंटैमिनेशन की वजह से? हमारे फूड और वाटर की कंटैमिनेशन की वजह से। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? सो सिम्टम्स आर pain in abdomen and vomiting. So what is the prevention and the treatment? So clean water and food and the proper disposal of feces is very important. तो यहाँ पर जो parasites होते हैं ना, जब उनके eggs soil में रह जाते हैं तो ये किसी तरह से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। अब अगर हम कभी भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं और हम उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और जब ये वर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाएंगे। तो जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो तो मेक श्योर यू वॉश इट व्हेनेवर यू कुक फूड। ठीक है, तो मेक श्योर यू वॉश इट वेरी नाइसली, right? Okay, the next one is tiniasis. So tiniasis again by eating undercooked meat. तो जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं तो अगर वो ऐसा मीट खाते हैं जो प्रॉपरली कुक नहीं है, ठीक है, तो उससे हो सकता है। तो उससे सिम्टम्स क्या हैं कि आपको पेट में दर्द होना शुरू होगा और आप कैसे उस बीमारी को बचा सकते हो? तो आप बचा सकते हो कि जब भी मीट खाओ तो उसको प्रॉपरली कुक करो और मेडिकेशन लो इन वर्म्स की, ताकि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया है तो अब आप इससे बच सको। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा डिजीज़ है जो टेप वर्म से फैलता है। ठीक है, ये देखो टेप वर्म, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन we will be talking about is the preventive measures for diseases. देखो, it is very important to understand that if we are healthy we'll be able to achieve anything. ठीक है, but if we are not healthy we will not be able to do even the basic daily activities of our life. ठीक है, जिस दिन आपको कोल्ड हो जाता है ना, तो कोल्ड की वजह से ही ना आप ढंग से पढ़ पाते हो, ना आप ढंग से खाना खा पाते हो, आप इरिटेट रहते हो, आप खेलने नहीं जा पाते हो, आप टीवी भी ढंग से नहीं देख पाते हो, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, राइट? तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। तो कोई भी डिजीज़ को होने से रोकना है, सो वी हैव टू प्रिवेंट द डिजीज़। ठीक है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर, क्योंकि जब आप क्योर में जाओगे, मतलब आपको जब डिजीज़ हो चुकी है तो आप सफ़र करोगे, सफ़र करने के बाद आप उस डिजीज़ से बाहर निकलोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें डिजीज़ को होने से ही रोक देना है। और जब भी हम इन डिजीज़ को होने से रोकने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ हाइजीन, आर सेल्फ हाइजीन, इवन द हाइजीन ऑफ आर फूड। अगर हम हाइजीनिक फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल वेजिटेबल्स खाएंगे, अपनी डाइट को एक बैलेंस्ड डाइट रखेंगे,
ठीक है। कैसी डाइट? एक बैलेंस्ड डाइट रखेंगे, अपने सीरियल्स को अच्छे से कुक करेंगे, अपनी वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे, फ्रूट्स को वॉश करेंगे, और कभी भी कटी हुई वेजिटेबल्स को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने देंगे, तो हम अपने खाने को हाइजीनिक बना सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? वॉशिंग हमने बात कर ही ली कि अगर जब भी कोई फ्रूट खाना है ना, तो फटाफट से पहले उसको वॉश कर लो। कोई भी वेजिटेबल कुक करने जा रहे हो तो उसको वॉश कर लो, राइट? तो वो सबसे पहला स्टेप हो जाता है टुवर्ड्स अ हाइजीनिक फूड। देन अवॉइड फ्राइंग। तो कभी भी आप खाना खाते हो ना, तो किसी भी चीज़ को फ्राई करने का अवॉइड करो, बिकॉज फ्राइंग इज़ नॉट दैट हेल्दी फॉर अस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल इज़ नॉट हेल्दी। देन स्टोर द फूड प्रॉपरली। अब आपने खाना खाया, आपने दाल बनाई थी, अब वो दाल थोड़ी सी बच गई है, सो स्टोर इट प्रॉपरली। एक प्रॉपर बॉक्स में ढक्कन लगा के उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, ताकि वो खाना नेक्स्ट डे भी अगर आपको खाना पड़े तो वो ठीक रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो जब भी पानी पियो, आरओ का पानी पियो, बॉइल्ड वाटर पियो। कहीं बाहर हो तो जो हमारी बॉटल्ड वाटर आती है ना, मतलब बॉटल्ड पानी आता है ना, जो सील्ड होता है, उसको पियो। या अगर आप कहीं और से पी रहे हो तो उसमें देखो क्या वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर लिखा है या नहीं लिखा है। कहीं से भी पानी नहीं पीना चाहिए, ओके। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट। जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खुद को क्लीन रखें, जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने खाने को और पानी को क्लीन रखें, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। हमने देखा ना कि कैसे कुछ वेक्टर्स, कुछ कैरियर्स डिजीजेस को लेकर आते हैं। कौन कौन से थे? जल्दी से बताओ। मैंने कैरियर्स, वेक्टर्स दोनों वर्ड्स बोल दिए। कौन कौन से थे? सो मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, रोडेंट्स। तो ये हमारे तरफ लेकर आते हैं कुछ डिजीजेस को, कुछ जर्म्स को, कुछ पैथोजेंस को। तो हमें ज़रूरी है कि अपनी आसपास की जो एनवायरनमेंट है ना, उसको क्लीन करके रखें। कैसे करेंगे? इससे जब भी हम उसको क्लीन रखेंगे ना, तो हम डिजीज़ेस को स्प्रेड होने से बचाएंगे। गार्बेज बिन्स को और ड्रेन्स को हम कवर करके रखेंगे। हम वाटर को एक जगह खड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर्स आर द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज, ठीक है। अपने आसपास जो सीवर लाइंस हैं, उनको मेक श्योर कि आप सीवर लाइन से कनेक्टेड हो, और वो सीवर लाइंस वेस्ट वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स से कनेक्टेड हैं, ताकि जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, ओके। द नेक्स्ट इज प्रिवेंट द वाटर कंटेमिनेशन। किसी भी तरह से, कहीं से भी, घर का, फैक्ट्री का, कहीं से भी जो वेस्ट है ना, वो वाटर बॉडीज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह वो पानी हम तक पहुंच ही जाएगा, okay. So it is very important to keep our environment properly neat and clean, okay. So I hope this much is clear. कोई भी डाउट हो, ask it on ask question section. Now coming on to our personal hygiene. तो personal hygiene कैसे maintain करेंगे? So we will take care of our skin, we'll take care of our hands, our nails. जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो उनमें germs फंसने लग जाते हैं, ठीक है, डर्ट फंस जाती है। सो दैट डर्ट हैज़ बेसिकली जर्म्स, तो उनको प्रॉपर ट्रिम करके रखेंगे। जब भी हैंड वॉश करेंगे, मेक श्योर यू ट्राई टू क्लीन योर दीज फिंगर टिप्स ऑल्सो, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से जर्म्स ना हो। देन हेयर को टाइम टू टाइम वॉश करेंगे। जिनके लंबे हेयर है, सो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक वन मस्ट वॉश देयर हेयर। देन ब्रशिंग योर टीथ एंड गम्स twice a day, that is very important. Then washing your eyes को वॉश करना with the clean water is very important, ताकि अगर किसी भी तरह से, किसी हवा से या कहीं आप बाहर गए हो, किसी भी तरह से अगर कोई भी पैथोजन आपकी आईज के कांटेक्ट में आ गया हो, तो वो वॉशिंग से निकल जाए। देन यू मस्ट क्लीन योर नोज प्रॉपरली एंड इवन योर ईयर्स। तो ईयर में जो ईयर वैक्स हो जाता है ना, सो दैट वैक्स हैज़ सम पैथोजेंस और जर्म्स, मतलब कि पैथोजेंस और जर्म्स उस वैक्स से आके चिपक सकते हैं और आप में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ईयर्स, योर नोज, योर आईज, योर स्किन हेल्दी, ठीक है। तो बेसिकली हाइजीन क्या है? हाइजीन एक साइंस है, हाइजीन एक प्रैक्टिस है अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने की। सो इट इज़ अ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ।
करेक्ट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो इसमें जब आप अपना ध्यान रख रहे हो ना, तो मेक श्योर दैट यू डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेज, यू डू सम योगा, यू डू सम एक्सरसाइजेज, यू रन, यू वॉक, यू जॉग, कुछ भी जो आपको पसंद हो. कुछ ऐसी गेम्स खेलो जिसमें आपकी बॉडी जो है ना वो फिजिकली थोड़ा स्वेट हो. करेक्ट. देन टेकिंग रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 7 से 8 घंटे सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन हेल्दी हैबिट्स लाइक टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन washing your hands, combing your hair, brushing your teeth, taking bath every day, everything is very much important. क्लियर. सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं. आई होप आपको ये समझ आया है कि हमने अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे बना के रखनी है. ठीक है. सो हाउ टू प्रिवेंट दीज डिजीजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योर तो बाद की बात है. हम क्या कर सकते हैं? क्योर तो डॉक्टर बताएगा ना, हमें क्या करना है? हमें उनको बस प्रिवेंट करना है. Right? So this was all from this chapter, but before we conclude this chapter, let me ask you some questions. And first is, biting of nails should be strictly avoided. क्यों? जल्दी से बताओ. ये जो नेल्स होते हैं ना, इनमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और ये जो जर्म्स होते हैं जब हम इनको बाइट करते हैं तो ये एंटर हो जाते हैं हमारे माउथ में. माउथ में एंटर होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? हमारी बॉडी में, और देन इन्फेक्शन हो जाएगा हमें. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट बाइट योर नेल्स. ठीक है. तो उनको कट किया करो, लेकिन बाइट करने की हैबिट जो है ना वो छोड़ दो. Okay, all right. So next is, children eating more fast food tends to suffer from obesity. Comment. Obesity क्या होती है? Obesity होती है मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा फैट हो जाना. बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, फैट हो जाती है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत मोटा इंसान है वो बहुत हेल्दी है. तो दैट इफ़ यू आर वेरी फैट, ठीक है, सो इसका मतलब कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, एंड दैट इज़ ओबेसिटी. तो ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ है जो यूजुअली जंक फूड खाने से, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और शेक्स, ये स्मूदीज़ पीने से होता है. घर का नहीं, बाहर की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो मतलब स्मूदीज़ की बात कर रही हूँ. पिज़्ज़ा, बर्गर, सो ऑल दीज ब्रेड्स आर नॉट एट ऑल हेल्दी. Taking them sometimes is fine, but eating them every day, thrice a day is not at all healthy. तो जो बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी फूल जाती है, फैट हो जाती है, और दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी चाइल्ड और अ हेल्दी चिल्ड्रन. ठीक है. तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर. तो ओबेसिटी से बचना है. ओबेसिटी भी एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट जो है वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है. तो यू विल बी वेरी वीक इन द सेंस कि आप एक पतले इंसान के साथ रेस लगाओगे ना तो आप हार जाओगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हेल्थ, एंड टू मेंटेन योर हेल्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, यू हैव अ गुड डाइट. Okay, so I hope everything is clear. I hope all the topics, all the questions are clear to you. कोई भी doubt है, ask it on Ask Question section. So बच्चों, this was all from our today's session. I hope you enjoyed this session. I hope you understood about diseases, their prevention. Now I will meet you in our next session. Till then, you all take care. And as you all know, learn का मतलब free है पर best है.